हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए सर्वप्रथम जो सबसे पहला टूल हमको याद रखना चाहिए या जिसका पता होना चाहिए वो है ऑप्शन चेन। दोस्तों, ऑप्शन चेन एक ऐसा टूल है या एक एनालिसिस का एक ऐसा प्रोविज़न है या ऐसा एक व्यवस्था है कि जिसके हिसाब से जिसको देखकर आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन एक पावरफुल ऑप्शन है, ट्रेंड है जो जिसको देखकर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑप्शन चेन एक ऐसा चार्ट है जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट का जो जो डाटा है उसको शो करती है। ऑप्शन चेन का डाटा एनालिसिस कर ट्रेडिंग में अपनी जो एक्यूरेसी है उसको आप बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन चेन कॉल या पुट ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस की एक चेन होती है जो ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, लेटेस्ट ट्रेडेड, प्राइस ट्रेडेड, एलटीपी, बिड और आस्क प्राइस यानी एम्प्लाइड वोलिटिलिटी को दर्शाती है। एम्प्लाइड वोलिटिलिटी जो जितनी ज़्यादा अधिक इम्प्लाइड वोलिडिटी जो है होगी अगर बाज़ार में, तो आप कॉल और पुट में बाय कर सकते हैं। और अगर वोलिटिलिटी अगर कम है, अगर मार्केट साइडवेज है, तो आप कॉल और पुट बाय करने से बचें, कॉल और पुट को बाय नहीं करें। ऑप्शन ट्रेड करते समय ऑप्शन चेन की जो भाषा है, ऑप्शन चेन जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसमें तीन जो है प्रकार की भाषाएं या तीन प्रकार की जो बातें हैं वो मुख्य होती है। सबसे पहले होती है एटीएम। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। दूसरा होता है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और तीसरा होता है इन द मनी, आईटीएम, इन द मनी। निफ्टी और बैंक निफ्टी का करंट प्राइस जो चल रहा है उसमें ऑप्शन चेन में एटीएम ऑप्शन उसको बोला जाता है। और ओटीएम मनी, आउट ऑफ मनी। मान लीजिए कि अभी निफ्टी 19,200 के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर 19,300, 19,400, 19,500 के स्ट्राइक प्राइस के लिए कॉल और पुट ऑप्शन खरीदेंगे तो वो ओटीएम कॉल खरीदेंगे तो वो ओटीएम होगी। और अगर मान लीजिए उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं, ऑप्शन चेन को देखकर ये पता कर सकते हैं कि मार्केट किस रेंज में रहने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। ये ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर उसके रेजिस्टेंस लेवल का अपन पता कर सकते हैं। दोस्तों, जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है उसको देखने का जो सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि बाज़ार में आईवी वैल्यू ज़्यादा है तो ऑप्शन प्राइस जो है वो महंगे होंगे। और अगर आईवी जो वॉल्यूम जो है वो आईवी अगर कम है तो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो सस्ते होंगे। आईवी वैल्यू जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो अगर 20 से नीचे है तो समझ लीजिए कि ऑप्शन फेयर वैल्यू पे है। और अगर आईवी वैल्यू अगर 30 से ऊपर जाती है तो वो ओवर प्राइस्ड है, जहां ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ने लगते हैं। आईवी को एटीएम पर देखना सही होता है, इससे आपको अधिक एक्यूरेट डाटा मिलता है। और अधिकतर 12 महीनों में से 10 महीने जो है लगभग आईवी जो है वो 20 से कम ही होती है। इवेंट के टाइम पे या बजट के टाइम पे जो आईवी जो है वो अक्सर बढ़ जाती है। उसके अंदर जैसे मान लीजिए बजट आना है या कुछ नई जो है वो इवेंट होना है, उस समय आईवी जो है वो बढ़ जाता है। और अगर आईवी अगर कम है तो आप कोई किसी भी प्रकार की जो है कॉल को बाय नहीं करो, क्योंकि बाय खरीदना उस समय रिस्की होता है, क्योंकि उस समय सेलर एक्टिव होता है। और जब मार्केट साइडवेज होता है तो सेलर अपने माल को जो है सेलर जो है वो कॉल को राइट करता है और आप उस समय फंस जाते हैं। इसलिए जब आईवी कम हो तब उस समय कॉल को बाय नहीं करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन से देख सकते हैं। सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस ढूंढना जिसका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हो, कॉल या पुट दोनों का। उसके बाद कोशिश करें कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट चल रहा है उसके बिल्कुल नज़दीक का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक प्राइस देखें। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक प्राइस देखने के बाद पता चलता है कि उससे अधिक प्राइस पर जाना मुश्किल है, मतलब उससे हम एक रेजिस्टेंस के रूप में मान सकते हैं। ये पहला रेजिस्टेंस होगा। इसी प्रकार स्ट्राइक प्राइस
से जस्ट कम वाला ओपन इंटरेस्ट वाला आपका दूसरा रेजिस्टेंस हो सकता है, ऐसा अपन ऑप्शन चेन में देख सकते हैं। इसी तरह कॉल पुट की तरफ भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक प्राइस जो है वो देख सकते हैं। इसलिए कॉल और पुट है जो दोनों का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपन चेक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मार्केट में जो आपको करंट मार्केट वाला जो एटीएम के नज़दीक वाला है वही उसी का ओपन इंटरेस्ट अपने को देखना है। हर किसी का ओपन इंटरेस्ट मार्केट में नहीं देखना है। ऑप्शन चेन का जो डाटा एनालिसिस है उसके बारे में बात करें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ओआई कॉल में ज़्यादा है या पुट में, एक बार नज़र डाल लेनी चाहिए कि कॉल की आईवी ज़्यादा है या पुट की आईवी ज़्यादा है। जिसकी आईवी ज़्यादा है उसी को बाय करना है, अगर आईवी कम है तो उसको बाय नहीं करना है। चेंज इन ओआई जिसकी आईवी कम है उस तरफ मत जाना। अगर आईवी टूट रही तो इसका मतलब है कि ऑप्शन में सेलिंग हो रही है। वहीं ओआई चेंज को देखते हैं, कॉल में ज़्यादा चेंज हो रहा है या पुट में ज़्यादा चेंज हो रहा है। पीसीआर पुट कॉल रेशो निकालना पड़ेगा। अगर आईवी 1 से ज़्यादा है तो बाय कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको केवल कुछ ही स्ट्राइक प्राइस का डाटा कंबाइन करके पीसीआर निकालना है। नज़र रहे कि 5 मिनट में डाटा कितना चेंज हो रहा है या कितना उसमें परिवर्तन आ रहा है। पीसीआर को स्लोप जो है वो डाउन ट्रेंड में है तो आप उस समय पुट खरीद सकते हैं, और वो अगर अप ट्रेंड में है तो आप कॉल खरीद सकते हैं। कुछ स्टॉक में लिक्विडिटी अच्छी होती है, उन्हीं ऑप्शन चेन में आप ट्रेड करें, अन्यथा आप दूसरे उसमें ट्रेड नहीं करें। जैसे रिलायंस, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, टाटा स्टील आदि जो है लिक्विड स्टॉक हैं, इनमें लिक्विडिटी ज़्यादा अच्छी है। ऑप्शन चेन जो है इसमें बहुत अच्छे से वर्क करती है, इसलिए आप लिक्विड स्टॉकों में ही ट्रेड करें। ऑप्शन चेन देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि आज मार्केट किस रेंज में घूमेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे, वॉल्यूम कितना है, मार्केट में बायर और सेलर की संख्या अधिक है या कम है, बायर ज़्यादा हैं या सेलर ज़्यादा हैं, इस बात का पता उस समय लगेगा। कॉल और पुट दो अगर बाज़ार में अगर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो एक जो स्ट्रेटजी है वो मैं बता देता हूँ। कॉल और पुट दोनों ऑप्शन ही एक समय आप खरीद सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स में ये है कि आप कॉल और पुट दोनों एक साथ खरीद सकते हैं, और इसको आप चाहे टिप समझें या स्ट्रेटजी समझें, इसमें यह होता है कि एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक ही प्राइस दोनों सेम जो है आप बाय कर सकते हैं। कॉल भी बाय कर सकते हैं और पुट भी, दोनों एक साथ आपको बाय करनी है। लेकिन ये टिप तभी काम करती है जब मार्केट वोलेटाइल हो, मार्केट में तेजी और मंदी दोनों बनती हो। अगर मार्केट साइडवेज है तो कॉल और पुट दोनों बाय नहीं करनी है। इससे होगा क्या कि अगर मान लो मार्केट वोलेटाइल है और एक तरफ बाजार निकलता है तो एक कॉल में आपको प्रॉफिट होगा और पुट में आपको नुकसान होगा। अगर बाजार गिरता है तो आपका कॉल में नुकसान होगा और पुट में फ़ायदा होगा। और जो आपने प्रीमियम दिया है स्ट्राइक प्राइस का, वो प्रीमियम आप दोनों में से एक जो भी जिधर तेज़ी से निकलेगा वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। इसलिए आप इस स्ट्रेटजी को लगाकर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस तरीके को मार्केट अगर साइडवेज अगर मार्केट रहता है तो आप इसको काम में नहीं लें और इससे काम करने से बचें, अन्यथा आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा अगर बाजार वोलेटाइल है तो। दूसरा, विक्स को समझकर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए कि इंडिया विक्स जो है अभी कम है तो आपको वॉलेटिलिटी कम मिलेगी, उस वजह से आपको ज़्यादा ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे और आपको कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं होगा। अगर इंडिया विक्स कम है या विक्स कम है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग जिसमें काम करते हैं उसको खरीदने और बेचने का जो निर्णय है बहुत जल्दी करना चाहिए। हम सब लोगों की ये आदत बन गई है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत विचार कर लेते हैं, बहुत सोच समझ कर ये करते हैं, जबकि अपने लेने के बाद में उससे करीब जो अपना प्रॉफिट जो अपन चाहते हैं उतना प्रॉफिट आ भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी अपन उसको देखते रहते हैं। अपना दिमाग निर्णय नहीं कर पाता है कि इस समय अपने को बेचनी है।
और अपन बेच नहीं पाते हैं और वो अंत में अपनी लॉस में ही बेच पाते हैं, इसलिए हमेशा लॉस करते हैं। इसलिए देरी करना इसमें बहुत रिस्की होता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में आप खरीदना और बेचा जो दोनों आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। सोचने में आप टाइम नहीं लगाएं। प्रॉफिट अगर होता है तो ज़्यादा लालच में नहीं रहे। जितना प्रॉफिट आपको चाहिए उतना प्रॉफिट अगर आपका बन रहा है तो आप तुरंत प्रभाव से उससे एग्जिट हो जाएं। शेयर मार्केट में शेयर मार्केट में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए नेगेटिव न्यूज आ सकती है। पूरे विश्व में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अपने ट्रेड को पूरा ध्यान रखें और देखें कि मेरे को अगर प्रॉफिट आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से उसमें एग्जिट कर लें। वो कोई शेयर तो है नहीं कि लंबे समय तक आप उसको रखोगे, इसलिए तुरंत उससे एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑप्शन में सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि ऑप्शन में कभी आप एवरेज नहीं करें। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन आपने खरीदा है और ऑप्शन में आपको लॉस आना प्रारंभ हो गया है तो कभी भी आप उसमें एवरेज नहीं करें। हाँ, आप एवरेज नहीं करने के बजाय आप स्ट्राइक, अगर आपको यूँ लगता है कि बाजार में अभी तेजी है या बाजार मेरे आज 1-2 दिन अगेंस्ट में है, बाकी मेरे फेवर में बाजार वापस आ जाएगा, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी स्ट्राइक प्राइस को बदल सकते हैं। आप उसको एवरेज नहीं करें, क्योंकि वो कोई शेयर तो है नहीं कि आप लंबे समय तक, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड है, इसलिए आप उसका ऑप्शन बदल सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस बदल सकते हैं, उसका टाइम पीरियड बदल सकते हैं। उसके हिसाब से आप इसमें अगर ट्रेड करते हैं तो आप निश्चित रूप से ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट में आएंगे। एवरेज मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर या ब्लू चिप कंपनियों पर एवरेज जो है वो अप्लाई होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है वो किसी भी प्रकार का कोई एवरेज अप्लाई नहीं होता है। इनलिक्विड स्टॉक के ऑप्शन में कभी भी ट्रेड नहीं करें। डीप ओटीएम ऑप्शन में भी कभी ट्रेड ना करें। स्टॉक मार्केट इवेंट्स वगैरह से आप हमेशा अपडेट रहें। मार्केट की जो है पूरी जानकारी रखें। जैसे आरबीआई पॉलिसी है, बैंकों का इंटरेस्ट रेट है, महंगाई दर के आंकड़े हैं, बजट है, या किसी भी प्रकार की कोई ग्लोबल जो है वो न्यूज़ है, या विदेशों से कोई न्यूज़ है, या भारतीय से संबंधित कोई न्यूज़ है, उन सभी चीज़ों से अपडेट रहे, जिससे कि आपको ट्रेड लेने में और ऑप्शन ट्रेड लेने में आपको मदद मिलेगी। ऑप्शन ट्रेड में जो है वो लेवरेज अच्छे से अच्छे समझकर ही करें। लेवरेज आपको ये समझ लेना चाहिए कि एफ एंड ओ ट्रेड करते ही लेवरेज जो है वो इंस्ट्रूमेंट में अपन ट्रेड कर रहे हैं। मतलब 1 लाख रुपए अगर अपन देकर और 1000 की क्वांटिटी में अपन ट्रेड कर रहे हैं, अगर वही क्वांटिटी अपन अगर कैश में खरीदने जाएं तो इक्विटी में खरीदने जाएं तो हमको 100 शेयर ही नहीं मिलते हैं। तो हमको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हम जिस भी उस स्टॉक में या इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एक लेवरेज स्टॉक है, उसका प्रॉफिट और जो लॉस है उसका आकलन अच्छे से करके ही ट्रेड करना चाहिए। अगर थोड़ा सा प्रॉफिट भी अगर हमको उसमें मिलता है तो हमको निश्चित रूप से वो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में हमको बैठा नहीं रहना चाहिए कि जिससे कि अभी ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, कुछ समय के बाद प्रॉफिट जब वो ट्रेड नुकसान में आ जाता है तो हमको लॉस होने लग जाए। इसलिए आप कभी भी इंतज़ार नहीं करें। आपका प्रॉफिट लिमिट जितना हो रहा है या जितना प्रॉफिट मिल रहा है लेकर इस लेवरेज स्टॉकों से या लेवरेज इंडेक्स की पोजीशनों से हमेशा बाहर रहें। महीने के स्टार्ट और महीने के एंड में जो है वो अधिक ट्रेड नहीं करें, क्योंकि स्टार्टिंग में, महीने के स्टार्टिंग में जो प्रीमियम ज़्यादा है, चाहे वो आईटीएम हो, चाहे वो एटीएम हो, चाहे ओटीएम हो, उस पर जो टाइम वैल्यू जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और इसी को देखकर जो ऑप्शन राइटर होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटर करते हैं, और नए और नौसिखिए जो ट्रेडर हैं वो बेचारे उस ओटीएम को जो है वो सस्ती समझकर खरीद लेते हैं और उसमें हमेशा घाटा उठाते हैं। और इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा जो लोग घाटा उठाते हैं या नुकसान उठाते हैं, बिना सोचे समझे आउट ऑफ मनी की कॉल और पुटें बाय कर लेते हैं। उनको ये समझ रहती नहीं है कि जो कोई बेच रहा है वो भी प्रॉफिट करने के लिए ही बेच रहा होगा, उसने राइट की है, वो प्रीमियम डीके टाइम वैल्यू सब वो उसके अंदर उसको जो है वो खाएगा
और थोड़े थोड़े टाइम के बाद जब उसका समय नज़दीक आएगा तब वो जो है वो करीब करीब जीरो होने लगेगा और वो सारा का सारा प्रॉफिट जो जो सेलर ने सेल किया है वो उसको मिल जाएगा और हमेशा बायर जो है वो नुकसान उठाएगा। कुछ परिस्थितियां अजीब हो सकती है जहां से मार्केट की कंडीशन या कुछ ऐसी ग्लोबल एक्टिविटीज़ अलग हो जिसमें कि आपके ओटीएम की प्राइस बढ़ सकती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। 10 में से कोई 1 या 2 बार कोई आपका चांस बन सकता है, बाकी 8 बार हमेशा आप ओटीएम की कॉल या पुट खरीदने पर हमेशा नुकसान करोगे। इसलिए हमेशा ओटीएम की कॉल और पुट जो है वो खरीदने से बचें और ज़्यादा क्वांटिटी में या सारा पैसा एक साथ लगाकर आप ओटीएम की कॉलें या पुटें खरीद लेते हैं, उससे बचें। आपको अगर ओटीएम की कॉल और पुट भी खरीदनी है तो आप अपनी जो पूंजी है उसका 2 से 5% तक का ही पैसा उसमें लगाएं, सारा पैसा उसमें नहीं लगाएं। आप ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में अपनी गाढ़ी कमाई जो है वो भी बाज़ार को दे जाते हैं और उसका पूरा फ़ायदा जो है वो ऑप्शन राइटर उठाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में नए लोग जो हैं वो फंस जाते हैं, उनको यही दिक्कत आती है कि क्या लें और क्या नहीं लें। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में वो क्या है ओटीएम में चले जाते हैं और उस वजह से वो बड़ा नुकसान कर लेते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ऑप्शन जो है उसके अंदर सबसे पहले जो है वो ये आपको ये देखना है कि डिमांड और सप्लाई जो है वो क्या है, इकोनॉमिक ग्लोबल जो रीजन है वो अभी क्या बने हुए हैं, फाइनेंशियल फैक्टर जो है अभी क्या बने हुए हैं और ऑप्शन चेन की जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है। ये चारों चीज़ें अगर आपको समझ में आएगी उसके बाद ही आप ऑप्शन में ट्रेड करें, अन्यथा आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं करें। मान लीजिए कि ये चीज़ें आपको अगर पता नहीं है कि टाइम वैल्यू जो है वो डिके होगी या कम होगा तो आप निश्चित रूप से जो है शेयर बाज़ार के अंदर नुकसान, सिर्फ नुकसान और नुकसान करेंगे और जितना भी पैसा आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लेके आएंगे उतना पैसा पूरा का पूरा आप साफ कर देंगे, क्योंकि न तो आपको स्ट्राइक प्राइस का पता है, न वॉल्यूम का पता है, न आपको बाजार ट्रेंड का पता है, न मार्केट एनालिसिस का पता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, अच्छी स्ट्राइक प्राइस पर आप ट्रेड करें, बाज़ारों को जिस दिशा की ओर चल रहे हैं उसको अच्छे से प्रिडिक्ट करना सीखें। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बाज़ारों में ऑप्शन ग्रिप्स का पता होना चाहिए, उसके अंदर डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा जो है ये सब चीज़ें आती हैं। इनको समझना और इनको पढ़ना, इनको सीखना आपके लिए अत्यंत ज़रूरी है अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो। अगर इन चीज़ों का आपको पता नहीं है और आप केवल एक अंधे रूप से ही एक बाण चला रहे हैं या अंधे रूप से ही आप शेयर बाज़ार के ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से आपको मतलब घाटे की ओर ले जाएगा, एक बड़ा नुकसान देगा और आप उसमें सफल ट्रेडर नहीं बन सकते और आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको सफल बनना है तो आपको मार्केट की पूरी जानकारी, मार्केट का पूरा एनालिसिस, स्ट्राइक प्राइस का चुनाव, बाज़ारों का जो एनवायरनमेंट है, बाज़ार अभी तेज़ी का रुख अपनाए हुए हैं या मध्य का रुख अपनाए हुए हैं, इन सब बातों का आपको ऑप्शन जो ग्रिप्स है उसका आपको ध्यान रखते हुए उसमें डेल्टा, गामा, थीटा आदि जो है आप सब उनको पढ़कर और सीख कर समझ कर उनको अपने ट्रेडिंग टूल्स में अप्लाई कर आप बाज़ारों से अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं, लेकिन आप पैसा तभी बना सकते हैं जब आपको ऑप्शंस के जितने टूल्स हैं या जितने रूल और रेगुलेशन हैं वो सब आपको पता हो। अगर वो आपको पता नहीं है तो निश्चित रूप से अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं, आप नए ट्रेडर हैं, तो आप आंख बंद करके आप ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हैं, ओवर लिवरेज पोजिशनों में ट्रेड ले रहे हैं, कभी 50 लोट खरीद रहे हैं, कभी 100 लोट खरीद रहे हैं। निश्चित रूप से हो सकता है आपको 1-2 बार बाजार आपको जिंदा रखने के लिए एक दो बार प्रॉफिट दे दे, लेकिन अंत में आपको कटना ही है, आपको लॉस होना ही है। इसलिए आप लॉस से बचने के लिए इन सब बातों को पढ़े, समझे, सीखें, उसके बाद ही ट्रेड करें। और ट्रेड की जो क्वांटिटी है वो भी केवल 1 या 2 क्वांटिटी से ही सीखें। ये ऐसा नहीं हो कि आपने 20 निफ्टी के कॉल खरीद ली या 40 बैंक निफ्टी की कॉल खरीद ली या पुटे खरीद ली, 100 खरीद ली, 50 खरीद ली। आजकल एक ये जो डिस्काउंटिंग ब्रोकरेज है इसमें ब्रोकरेज नहीं लगती है, उस वजह से भी जो है ज़्यादा
ज़्यादातर जो नए जो लोग हैं वो लिवरेज पोजीशन ज़्यादा ले लेते हैं या क्वांटिटी में अधिक ले लेते हैं। नुकसान होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। इसलिए किसी भी के बहकावे धोखे उसमें नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है, खुद का एनालिसिस करें, पढ़े समझे सीखें, उसके बाद ही ट्रेड लें। तभी आप ऑप्शन में एक अच्छा ट्रेड लेकर आप पैसे कमा सकते हैं और आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि बाज़ार में आप आते हो तो पैसे आप कमाने के लिए आते हो, बाज़ार को पैसा देने के लिए नहीं आते हैं। जब बाज़ार में एक दिन बाज़ार आपसे पैसा ले लेता है तो दूसरे दिन आप उसकी रिकवरी करने के लिए काम करते हैं, न कि प्रॉफिट करने के लिए। और इसी कश्मकश, इसी उलझन में आप उलझते हुए धीरे धीरे लॉस करना प्रारंभ कर देते हैं। और बाज़ार आपको 5 दिन में से एक दिन प्रॉफिट दे जाता है तो आपको लगता है कि मेरे को कमाना आता है। और एक स्ट्रेटजी लगाकर एक दिन मान लो आपने प्रॉफिट कर लिया तो आपको यूँ लगता है कि हमको तो पूरा बाज़ार आता है, हमने तो सब कुछ सीख लिया है। जबकि ये बाज़ार ऐसा है कि इसमें हर दिन आदमी नई बात सीखता है। कोई अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, सभी के पास अधूरा ज्ञान है। लेकिन जो बाज़ार की दिशा और जो दशा है, दोनों को अगर समझ गया, बाज़ार की चाल को जो समझ गया, निश्चित रूप से वो अभी प्रॉफिट कमा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी प्रॉफिट कमाएगा। तो आप क्यों नहीं इसको सीखते हैं? क्यों नहीं आप जो है वो ट्रेड करने की बजाय सीखने में अपना समय देते हैं? क्यों आप केवल टिप्स के भरोसे ही रहकर काम करना चाहते हैं? आप बाज़ारों को समझें, सीखें और एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर बनकर आप प्रॉफिट कमाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।